पता है, कुछ डर ऐसे होते हैं जो बचपन में शुरू होते हैं और फिर पूरी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आज की ये कहानी एक ऐसे ही साये की है जो एक बच्चे के साथ बड़ा हुआ और कभी उससे दूर नहीं गया। ये कहानी जिनकी है वो आज भी कहते हैं, जब भी मैं अकेला होता हूँ मैं हमेशा डरा डरा सा रहता हूँ। और इसकी वजह बचपन में हुई सिर्फ एक घटना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है उसका नाम है प्रेत की पुकारें। और ये जो घटना है ये तब की है जब वो इतने छोटे थे कि उन्हें खुद तो कुछ याद नहीं। ये सारी बातें उन्हें उनकी माँ ने बताईं। तो सीन कुछ ऐसा है कि उनकी माँ नीचे किचन में खाना बना रही हैं और वो ऊपर अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं। पास में एक बेबी मॉनिटर रखा था ताकि बच्चे के उठने पर माँ को तुरंत पता चल जाए। तो देखिए, ये एक बिल्कुल आम सी शाम थी जो बस कुछ ही पलों में खौफ में बदलने वाली थी। सबसे पहले माँ को मॉनिटर से रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो फौरन भागकर ऊपर गईं तो देखा कि बच्चा तो आराम से सो रहा है। खैर, वो नीचे आ गईं, लेकिन फिर से वही आवाज। उन्होंने दोबारा चेक किया पर बच्चा अब भी गहरी नींद में था। अब माँ को लगा कि शायद मॉनिटर में ही कोई खराबी है और उन्होंने उसे बंद कर दिया। लेकिन तभी उस बंद पड़े मॉनिटर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। और ये कोई मामूली चीख नहीं थी। जैसा उन्होंने बताया कि ये शुरू तो किसी बच्चे के रोने की आवाज से हुई और फिर धीरे धीरे वो आवाज भारी होती गई और रोना चिल्लाने में बदल गया। अब ये बात तो साफ थी कि ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं हो सकती। जरा सोचिए, माँ की हालत क्या हुई होगी। वो बुरी तरह डर गईं। उन्होंने तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और सीधा घर से बाहर भागीं और भागते भागते अपने पति को फोन किया कि फौरन घर आ जाओ। इस डरावनी घटना के बाद अजीब बात यह है कि सब कुछ शांत हो गया। 1-2 दिन नहीं, पूरे 3 साल तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वो एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका था। लेकिन ये खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा है कोने में खड़ी औरत। और ये तब हुआ जब वो 4 साल के हो चुके थे और अब वो खुद उस मौजूदगी को देख सकते थे। तो एक दिन वो अपनी माँ के साथ लिविंग रूम में खेल रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था जब अचानक उन्हें कमरे के एक कोने में एक लंबी काले कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। एक बच्चे की मासूमियत से लेकिन इतने डरावने अंदाज में उन्होंने अपनी माँ से बस एक सवाल पूछा, मम्मी, ये औरत कौन है? और बस यहीं पर कहानी का सबसे भयानक पहलू सामने आता है। एक तरफ बच्चा है जिसे कमरे के कोने में एक लंबी औरत साफ साफ दिख रही है, और दूसरी तरफ उसकी माँ है जिसे सिर्फ एक खाली कोना नजर आ रहा है। मतलब वहां कुछ भी नहीं था। अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर अपनी हदें पार कर देता है। वो ठीक आपके पीछे है। हुआ ये कि माँ अपने बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही थी और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो अनजाने में उस साये के और करीब जा रही हैं। अब माँ को लगा कि बच्चा बस डर रहा है, तो ये साबित करने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं है, उन्होंने एक कदम पीछे उसी कोने की तरफ लिया। जैसे ही माँ ने वो कदम पीछे लिया, बच्चा घबराकर चीख पड़ा, वो आपके पीछे ही खड़ी है और आपको बहुत गुस्से से देख रही है। बस ये सुनना था कि माँ जैसे वहीं जम रही, सुन पड़ गई, हिल भी नहीं पा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ उस बच्चे का वहम था? क्या उसकी माँ को वाकई कुछ महसूस नहीं हुआ? असल में उस साये ने अपनी मौजूदगी का एक और सबूत दिया, इस बार सिर्फ दिखाकर नहीं बल्कि महसूस करवाकर। उनके पिता घर पहुंचने ही वाले थे, दरवाजा खोलने ही वाले थे कि ठीक उसी पल माँ ने अपनी गर्दन पर एक बर्फीली ठंडी सांस महसूस की। अब ये सिर्फ देखने की बात नहीं रही थी, अब ये महसूस भी होने लगा था। तो आखिर में क्या हुआ? क्या वो साया हमेशा के लिए चला गया? इस कहानी का जो अंत है वो शायद इसके बीच के हिस्सों से भी ज्यादा डरावना है। ये जो खौफ था ना, ये एक पैटर्न में बढ़ता गया। जब वो बस एक शिशु थे तो बेबी मॉनिटर से प्रेत की पुकारें सुनाई दी। फिर 4 साल की उम्र में वो काली ड्रेस वाली औरत पहली बार दिखाई दी। और आज भी वो सिलसिला रुका नहीं है। इस कहानी को सुनाने वाले का जो आखिरी बयान है वो इस खौफ को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। वो कहते हैं, उस दिन के बाद से मुझे वो काली औरत अक्सर दिखती रही है। मतलब वो साया कभी गया ही नहीं। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी मौजूदगी को एक इंसान देख सकता है और दूसरा उसे महसूस कर सकता है, तो वो आखिर चाहती क्या है?